हम YouTube पे इंटरटेनमेंट के अलावा क्यों आते हैं? ज़ाहिर सी बात है, कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए। यकीन जानिए, ये जो हमारा YouTube का प्लेटफॉर्म है ना, ये एक बेहतरीन चीज़ है, एक बेहतरीन जगह है सीखने सिखाने के लिए। आसान भी है, सस्ता भी है। लेकिन मसला ये है कि हम एज ए व्यूअर्स और एज ए यूट्यूबर्स इस प्लेटफॉर्म को ठीक तरह से यूज़ नहीं कर रहे। अब हो क्या रहा है कि एज ए व्यूअर जब हम यूट्यूब पे आते हैं और जब अपना प्रॉब्लम हम सर्च बार के अंदर डालते हैं, उसके बाद जो वीडियोस की लिस्ट खुलती है हमारे टॉपिक से रिलेटेड, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसमें से कम ड्यूरेशन वाली वीडियो है ना, उसको सर्च करें, उसको देखें। अब इससे ये हो रहा है कि यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट से शॉर्ट वीडियोस का बनाने का जो एक ट्रेंड बन रहा है, और उसमें ज़ाहिर सी बात है सारे का सारा कसूर व्यूअर्स का ही है। क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरर होता है किसी भी चीज़ का, उसने प्रोडक्ट को तैयार करना है कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, कंज्यूमर डिमांड पे। तो जब व्यूअर्स देखना चाहते हैं शॉर्ट वीडियोस, तो डेफिनेटली मजबूरी बन जाता है यूट्यूबर्स की कि वो शॉर्ट से शॉर्ट वीडियोस बनाएं ताकि उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलें। अब इससे क्या है कि शॉर्ट वीडियोस बन रही हैं जी धड़ाधड़, यूट्यूबर्स को व्यूज़ भी मिल जाते हैं, और जो आपका व्यूअर है उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है कि उसको शॉर्ट वीडियोस मिल रही है कम ड्यूरेशन वाली। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो लर्निंग का अमल है ना, वो मुतासर हो रहा है, वो प्रॉपर लर्निंग नहीं हो रही, क्वालिटी नहीं आ रही। क्योंकि सीधी सी बात है, जब आप किसी चीज़ को कम ड्यूरेशन में करने की कोशिश करते हैं, यानी जितनी उसको टाइम चाहिए उससे कम ड्यूरेशन में करने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली उसकी जो है क्वालिटी कम होती है। देखिए, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनकी शॉर्ट वीडियोस बनाई जा सकती हैं। मसलन आपने कोई चीज़ बना के दिखानी है, तो उसको बनाने के जो स्टेप्स हैं आप वो एडिट करके जल्दी जल्दी में दिखा सकते हैं व्यूअर्स को। लेकिन अगर एक एजुकेशनल या कुरिकुलम का कोई सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक पढ़ाना है, कोई आपका कॉन्सेप्ट, मेजर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है, तो फिर जो है वो शॉर्ट वीडियोस में 3 मिनट में 5 मिनट में कैसे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे? अब कर रहे हैं लोग, लेकिन उससे क्या है कि वो क्वालिटी नहीं है, वो सारी चीज़ें कवर नहीं होती, प्रॉपर जो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग या प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट जो है वो नहीं होती। तो इतना ज़्यादा अच्छा और क्वालिटी वाला काम यूट्यूब पर होने के बावजूद क्या हो रहा है कि लोग जो हैं कुछ ज़्यादा मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहे। क्योंकि अभी मैं अंग्रेज़ी के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं उसी की मिसाल देना चाहूँगा। अब इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं उनकी आप शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, उससे जो आपका वो बंदा जिसको इंग्लिश पहले आती है उसको तो फ़ायदा हो जाएगा कि वो उसका काम रिवाइज हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन एक नया बंदा है जिसको जो इंग्लिश सीखना चाहता है उसको पता ही नहीं है, तो उसको तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, वो तो कंफ्यूज रहेगा। इसी तरह हर फील्ड में यही है कि नए बंदों के लिए जो है, जो कुछ स्किल कर सीखना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, उनको फ़ायदा नहीं होता, टाइम ज़ाया होता है, उल्टा कंफ्यूज होते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे बहुत मुश्किल काम है कोई जो वो करना चाह रहे हैं, छोड़ जाते हैं फिर लोग, यानी। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये मैं ओवरऑल बात नहीं कर रहा, यूट्यूबर्स कुछ ऐसे भी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा रिसर्च बेस्ड, और वो लोगों को स्किल दे भी रहे हैं। मैं ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूँ वैसे कि ज़्यादातर काम ऐसे हो रहा है क्योंकि ये व्यूज़ ने ट्रेंड बना दिया ना शॉर्ट वीडियोस का। तो बहुत कम चैनल ऐसे हैं जिनका काम इस तरह से है कि अगर कोई एक बंदा कुछ सीखने के लिए आया है, कुछ स्किल सीखने के लिए उनके पास है, और उसको उसके बारे में उस बंदे को कुछ नहीं पता, पहले कोई उसकी बेस नहीं है, तो वो चैनल ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप जो है ना उसकी वो लर्निंग करे। ऐसा बहुत कम है, यानी जो ग्रेजुअल लर्निंग का, ग्रेजुअल स्किल डेवलपमेंट का जो है ना वो बड़ा फुकदान है यूट्यूब के ऊपर। तो अब इस सारे मामलात की वजह से एक और भी चीज ट्रेंड देखने में आ गया कि यूट्यूब पर अब ड्रामे बहुत होने लग गए हैं। यानी मैं इंग्लिश की मिसाल इसलिए बार बार दे रहा हूँ क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ ना इस पे, इंग्लिश पे, तो फिर मैं देखता हूँ ये चीज़ें, तो मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ अपना। अब वीडियोस कैसी आ रही होती हैं वो जो है थंबनेल्स के जी, आप 15 दिनों के अंदर अंग्रेजी ज़ुबान के मुकम्मल एक्सपर्ट बन जाएं। आप जनाब क्या है 10 मिनट की वीडियो देखें, टेंस आपको बिल्कुल आपके ठीक हो जाएंगे, और आप जी एक वीडियो देखने के बाद फर अंग्रेजी बोलना सीखें। तो इस तरह की बातें और इस तरह की और चीज़ की बात और भी इस तरह के सारी चीज़ें हैं, और ये हर फील्ड में ही हैं। तो अब जब इस तरह के मामलात होंगे तो फिर कैसे वहाँ पर लर्निंग होगी? अब यूट्यूब पर क्या हो रहा है कि अब ये ना, ये वाली बात जो मैंने आपको बताई है कि ये अट्रैक्टिव, यानी ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट टैक्टिक्स बहुत अच्छे चल रहे हैं कस्टमर्स को ग्रैब करने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए।
ये जैसे मैंने अभी आपको मसाले दिए थंबनेल्स की कि आप एक वीडियो में फार अंग्रेज़ी बोलें। देखें, इन चीज़ों से व्यूज़ तो मिल रहे हैं, काम चल रहा है सबका, लर्निंग नहीं हो रही। अब इसी की मिसाल ले लेना इंग्लिश की। देखें, फॉरेन लैंग्वेज है, ये एक ठीक ठाक स्किल है, एक मुश्किल स्किल है, दूसरे कामों से मुश्किल है। मतलब हाथ से आपने कोई काम करना सीखना है ना, फिर अगर कारपेंट्री सीखनी है आपने, तो वो आसान है। इंग्लिश ज़ुबान को सीखना मुश्किल है एक नए बंदे के लिए। तो ये अच्छी ठीक ठाक स्किल है। अब एक बंदा है, उसको 6 महीने से 2 साल लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसका कितना पहले बेसिक नॉलेज है, उसकी लर्निंग एबिलिटी कितनी है, उसकी एजुकेशन कितनी है, और वो कितना टाइम देता है डेली। तो ये डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम उस पर लगाएगा। अब आप ये काम जो है उसको 3 मिनट में, 5 मिनट में एक वीडियो में सिखा रहे हैं, झूठ बोला होता है थंबनेल्स के ऊपर, बाहर कुछ है अंदर कुछ है। तो इस तरह की जब चीज़ें हैं तो उसमें लर्निंग नहीं हो रही, प्रॉपर लर्निंग नहीं हो रही, क्वालिटी लर्निंग नहीं हो रही। स्किल, किसी स्किल को सीखने के हवाले से जो है ना कुछ ज़्यादा खातर खा जो है लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अब इसका हल क्या है? हल इसका व्यूअर्स के पास ही है। व्यूअर्स ही इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। देखिए, आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई काम सीखना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ को टाइम के साथ क्यों मशरूत करते हैं? यानी अगर आपका टाइम ज़्यादा लगेगा तो फिर आप वो काम छोड़ देंगे, आप वो काम नहीं करेंगे। देखिए, अगर आपने वाकई में ही कोई काम सीखना है तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जितना मर्जी टाइम लगे। हाँ, आपको एक ओवरऑल अंदाज़ा ज़रूर होना चाहिए कि आप फ़लाँ काम करने जा रहे हैं तो आपको 6 माह लग सकते हैं, साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं। ये अंदाज़ा आपको ज़रूर होना चाहिए, और ये अंदाज़ा भी हक़ाइक़ पर मबनी होना, आपको पूरा क्लियर हो कि आपकी अपनी लर्निंग एबिलिटी कितनी है, आपका बेसिक स्किल्स कितनी है उसमें, जो चीज़ आप सीखना चाह रहे हैं, और आप टाइम कितना दे सकते हैं डेली का। अंदाज़ा भी इसलिए होना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर प्लान आप कर सकें कि आपने कितनी देर में, मतलब आपको थोड़ा-सा आइडिया हो। लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन वाली जो वीडियोज़ हैं, उनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें कि हमने शॉर्ट जो है वीडियोज़ हैं वो देखनी है। देखें, एक बात हमेशा याद रखें कि रूम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे। यानी आपने कोई बड़ा काम करना है, कोई अच्छा काम करना है, कोई क्वालिटी वाला काम करना है, कोई स्किल सीखनी है, तो उसमें फिर टाइम लगता है। अब टाइम का भी सुन लें, टाइम क्यों नहीं होता हमारे पास। अब टाइम की यहाँ आपको ना एक मिसाल देता हूँ, एक पुरानी कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है। एक दफ़ा का जिक्र है कि कोई ना फाटक बंद था, रेलवे फाटक, पटरी वाला। तो अब फाटक के दोनों साइडों पे ट्रैफिक खड़ी है, तो वहाँ पे एक अंग्रेज़ भी गाड़ी में खड़ा हुआ देख रहा है, फाटक खुलने का इंतज़ार कर रहा है। तो वो देखता है साइड से ना एक साइकिल वाला आता है बड़ी तेज़ी में, वो आके देखता है कि फाटक बंद है। तो वो फटाफट अपनी साइकिल को बड़ी मुश्किल से अपने जनाब सर पे उठाता है, और लड़खड़ाता हुआ बड़ी मुश्किल से वो पट्टी को क्रॉस करके दूसरी साइड पर जाता है, और साइकिल पर सवार होकर तेज़ी से निकल जाता है। अब अंग्रेज़ बड़ा इम्प्रेस होता है, भी यार बड़ा ही कोई ना टाइम की पाबंदी करने वाला इंसान है, उसने किसी जगह पर टाइम पे पहुंचना था, तो उसने 1 सेकंड भी जो है ना वो लेट होना गवारा नहीं किया, और अपनी जान को ख़तरे में डालकर वो निकल गया। बड़ी बात है जी। अब थोड़ी देर बाद फाटक खुलता है, वही अंग्रेज़ जब थोड़ा सा आगे जाता है तो देखता है वहाँ पे ना मदारी लगी होती है, लोग इकट्ठे होते हैं। तो वो जो वही वाला साइकिल वाला बंदा जो जान खतरे में डाल के वो जो है पटड़ी क्रॉस करके गया, कानून तोड़ के भी गया, तो देखें वो वहाँ पर खड़ा है जनाब, स्टैंड पे लगा के साइकिल, बड़े इन्हमाक से बड़े रिलैक्स होकर वो ना उसका तमाशा देख रहा है मदारी वाले का। हमारा भी यही मसला है, टाइम अब हमारे पास नहीं होता। अब क्या करते हैं हम जी, 2 घंटे की मूवी हो, 2.5 घंटे की मूवी हो, हम 4-4 भी देखते हैं एक दिन में। ड्रामों के सीज़न चल रहे हैं जनाब, 600-600 किस्तें, हज़ार एपिसोड जो है ना, और ये ड्रामे ऐसे हैं कि इन ड्रामों ने हमारी ख़वातीन की ऐसी नेगेटिव कंडीशनिंग की है, हर घर में लड़ाइयाँ, झगड़े, तलाक़ें और मसाइल। खैर, इस चीज़ को छोड़ें, तो मैच देख रहे हैं जी 10-10 घंटे का, सुबह से लेकर शाम तक मैच चल रहा है, सारी मसरूफियत तरक करके लोग मैच देख रहे हैं। टेस्ट मैच देखने वाले बंदे भी मैंने देखे हैं, और चैट कर रहे हैं, तो फिर बैठे हैं पूरा पूरा दिन जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर लगे हुए हैं, फेसबुक के ऊपर जनाब 4-4 घंटे हम बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हमने कोई स्किल सीखनी है, कोई हमने काम करना है, तो फिर कहते हैं भी यार वीडियो 3 से 5 मिनट की हो, वैसे हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये मेजर मसला है। देखें, आपने कोई काम करना है, पहली तो बात है आपकी पूरी पूरी जो 24 घंटे का टाइम है ना, उसका एक स्केड्यूल होना चाहिए आपके पास। उसमें आप रखें, एंटरटेन करें। आपको पता है 24 घंटे का टाइम, उनमें 2 घंटे एंटरटेन करना है, 4 घंटे मैंने एंटरटेनमेंट करना है, वो देख लें आप जो भी आपका टाइम है। लेकिन आप इसी तरह आपने कोई चीज़ सीखनी है, कोई काम करना है, उसको भी आपने डेली बेसिस पे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाया कि यार मैंने फ़लाँ काम करना है, मैंने उसको 4 घंटे टाइम देना है, मैंने 2 घंटे टाइम देना है, मैंने घंटा टाइम देना है। रूटीन से उसको टाइम दें, तो फिर ही वो आपको स्किल आएगी। शॉर्ट वीडियोज़ को देखने के चक्कर में
कभी ना पड़े अगर आप यूट्यूब को इफेक्टिवली यूज़ करना चाहते हैं, इस पर सर्च करना चाहते हैं। अच्छा, अब आपने कोई स्किल डेवलप करनी है तो कैसे आप काम शुरू करेंगे? हम जल्दबाजी से काम लेते हैं, फ़ौरन से बस जल्दी जल्दी आ जाए, फिर नहीं आता। आपने जब कोई काम सीखना है, कोई नया काम शुरू करना है और उसमें आप यूट्यूब से गाइड लेना चाहते हैं और वो गाइड ऐसी है कि आपने मुसलसल फिर वो चलना है आपका प्रोसेस, तो पहले आप हफ्ता 10 दिन जो हैं वो आप इस सर्च करने में, ये चीज़ सर्च करने में लगाएं कि आप जो काम सीखना चाह रहे हैं वो काम कौन सा चैनल अच्छा करवा रहा है। ये ना देखें कि वो कौन सा चैनल कम ड्यूरेशन वाली किस चैनल ने वीडियोस बनाई हुई हैं। ये देखें कि अच्छा काम किसका है, क्वालिटी वाला काम किसका है, या एटलीस्ट आप किसको अच्छा फॉलो कर पाएंगे, आपको किसकी अच्छी समझ आ रही है। तो पहले आप वो अपना चैनल सेलेक्ट करें, रिसर्च करें पहले, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपना एक डेली का एक टाइम टेबल बनाएं कि यार मैंने इतना टाइम इस पर ज़रूर देना है। वैसे मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई है इस मौजू के ऊपर, आप ये वीडियो ज़रूर एक दफ़ा देखें, तो उसमें ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हूँ कि कैसे आपने स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है अपने यूट्यूब को यूज़ करना है। अच्छा जी, तो चूँकि मेरा काम अभी अंग्रेज़ी के ऊपर हो रहा है, तो मैं उस हवाले से एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि जो लोग इंग्लिश सीखने का शौक़ रखते हैं या एकेडमिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ज़रूर होता है, तो वो मेरी एक वीडियो है, इंग्लिश ज़ुबान कैसे सीखें, उसको ज़रूर एक दफ़ा देखें, चेक करने की गरज से देख लें। अगर आपको लगे कि आपको उससे कोई फ़ायदा हो सकता है, तो फिर जो मैंने कोर्स एक डिज़ाइन किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उस कोर्स की 3-4 जो वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देख लें। वो भी चेक करने की गरज से देख लें एक दफ़ा। अगर आपको काम अच्छा लगे तो फिर आप उसको कैरी करें, दोस्तों को बताएं भी, वरना आप उसको छोड़ दें, कोई और चैनल पे चले जाएं जो आपको जिसकी समझ आ रही है। लेकिन अपना टाइम ज़ाया ना करें, काम ज़रूर करें। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो है ना वो आप तवज्जो दें, अपने अंदर कोई ना कोई कम से कम, इंग्लिश ही नहीं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ, कोई ना कोई एक स्किल अपने अंदर ज़रूर पैदा करें जो आपकी स्ट्रेंथ हो। यानी आपके इर्द गिर्द के लोगों को पता होगा यार ये बंदा इस चीज़ में बड़ा माहिर है, आपकी मशहूरी हो इस चक्कर में, तो एक स्किल जो है वो अपने अंदर ज़रूर डेवलप करें। और अगर इंग्लिश के हवाले से बात करूँ तो वो जो मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है वो मैंने इस तरह से कोर्स डिज़ाइन किया है कि वो तमाम व्यूअर्स के लिए जो है ना यकसा तौर पर मुफीद होगा। यानी अगर मैट्रिक इंटर का कोई स्टूडेंट है जो BA BSc कर रहा है, कोई CS PMS कर रहा है, आइल्स कर रहा है, या किसी को वैसे इंग्लिश सीखना है, तो सबको फ़ायदा कर देगा। वो मैंने डिज़ाइन ही उसको इस तरह से किया है। तो आप एक दफ़ा मेरे चैनल पे वो मेरे इंग्लिश की जो है हाउ टू लर्न इंग्लिश वो वाली वीडियो, और उसके बाद जो है 3-4 वीडियोज़ मेरे कोर्स की ज़रूर देखें, काम पसंद आए तो ज़रूर उसको फिर प्रमोट करें, वरना आपके पास ऑप्शन है, आप किसी दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।